बोलना और करना में बहुत फर्क होता है दोस्त। ठीक है, बोलने का लोग तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जब करने की पारी आती है ना तो सबकी अच्छे अच्छे समझो कि नहीं कर पाते हैं उस चीजों को। लेकिन आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोग जो हो ना भाई, आप लोग सोचते हो कि हम जो टीचर से पढ़ रहे हैं बस उनसे हम पढ़ लेंगे। मैथ पढ़ रहे हैं अगर फलने टीचर से तो फलने टीचर से हम पढ़ लेंगे, रीजनिंग फलने टीचर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे, इंग्लिश फलने टीचर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत कुछ लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको कितना माइंड तक रख पाएंगे वो सबसे मेन मैटर रखता है। ठीक है, हम भी बोल दिए कि यार मैथ हम तो ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे करके, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम की पारी आती है ना तो एग्जाम में आप कितना उसको रख पाते हो, माइंड में सेट कर पाते हो। तो आज का वीडियो इसी पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई कि आप लोग जो कहते हो ना कि मैथ हम बनाते हैं भूल जाते हैं, इंग्लिश याद करते हैं तो भूल जाते हैं, रीजनिंग का जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो भूल जाते हैं। ठीक है, अगर भाई तुम अगर एग्जाम को निकालना चाहते हो मेरे दोस्त, ठीक है, तो इस बात को ध्यान से याद रखना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं भाई। अब वीडियो को पूरा देखना यार, स्किप मत करना, नहीं तो फिर गलती होगा भाई तो समझो कि एग्जाम तो हलवा नहीं है कि निकाल इतना आसानी से निकल पाओगे। निकल पाओगे, जो चीज मैं बता रहा हूँ इजी तरीका से आप निकाल लोगे, आपको कोई वैसा माइंड पे प्रेशर भी नहीं होगा और इजी तरीका से कोई भी एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो दोस्त। ठीक है, देखो करना क्या है आपको कि आप लोग सोचते हो कि चलो हम मैथ, चलो राकेश यादव सर से पढ़ लिए या आदित्य रंजन सर से पढ़ लिए या पवन राव सर से पढ़ लिए, चलो मैथ पढ़ लिए। ठीक है, अभी क्या कर रहे हो कि पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, पीछे का रिवीजन कुछ भी नहीं। ठीक है, मैथ की अगर बात करें, अगर मैथ पढ़ रहे हो फलने टीचर से, तो आप क्या कर रहे हो कि आज का क्लास जैसे हमारा अगर आज चला आज पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास हुआ, फिर अगला क्लास नंबर 2 ज्वाइन किए। ठीक है, पीछे का कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्लास जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का धीरे धीरे भुलाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और यही गलती आता है लास्ट में, तो फिर आप लोग बोलते हो कि भाई मेरा मैथ वीक है। ठीक है, मुझे मैथ नहीं समझ में आता है, मैथ का क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है भाई, तो इस गलती को आप मत करना। ठीक है, जैसे अगर आप जो भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या क्लास कर रहे हो, तो सबसे पहला इसमें मेन मायने ये रखता है ना कि आप जो भी क्लास कर रहे हो, जैसे परसेंटेज का अगर आप चैप्टर उठा रहे हो, अब बना रहे हो, तो पिछला रिवीजन जरूर आपको करनी है। ठीक है, पिछला अगर रिवीजन नहीं करोगे भाई तो दिक्कत हो जाएगा और फिर आगे चल के इतना प्रकार का दिक्कत आपको होगा कि लगेगा ना मैथ मुझे इतना हार्ड लग रहा है, इतना हार्ड लग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस शर्त है कि आप अगर क्लास कर रहे हो भाई, अगर आपको मैथ इजी बनाना है, इंग्लिश इजी बनाना है, रीजनिंग इजी बनाना है, जीके जीएस बनाना है, तो भाई आपको सबसे पहले आपको पिछला रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी होता है भाई। ठीक है, हर एक टॉपर का अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो वो टॉप कैसे करते हैं, आप लोग देखते हो कि गांव मोहल्ले में देखते होगे कि कोई लड़का है अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट रहता है तो कैसे रहता है, क्योंकि भाई वो थोड़ा इसलिए इंटेलिजेंट रहता है कि जो चीज वो पढ़ा रहता है ना उसकी माइंड में वो रिवीजन चलते रहता है। समझ रहे हो ना बात को, वो रिवीजन करते रहता है। ठीक है, तो हर एक चीजों का आप अगर रिवीजन करोगे तो उस चीजों को आप नहीं भूलोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे वीडियो में दे रखा है, ठीक है, कि आप बाइक चला रहे हो या क्रिकेट कोई खेल रहा है, ठीक है, जैसे क्रिकेट खेल रहा है, जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले लो, वो किस प्रकार से, वो तो कभी क्लास करने नहीं गया, ठीक है, कभी क्लास तो करने नहीं गया, लेकिन उसको कितनी अच्छी प्रैक्टिस है कि इधर गेंद आएगा तो इधर हमको चौके लगानी, इधर गेंद आएगा तो इधर छक्के लगानी, उसको सारे चीज का आइडिया हो गया है। ठीक है, आइडिया हो गया, वो कैसे आइडिया हो गया, वो डेली फील्ड पर उतरता है और फील्ड पर उतरकर अपनी वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो समझो कि अब कभी भी वो समझो कि कैसा भी गेंद क्यों नहीं आए, वो हर एक बॉल को वो टच ही करेगा। ठीक है, तो उसको इतना आइडिया हो गया है मेरे दोस्त। तो इसी प्रकार से आपको भी अगर आइडिया बनानी है, आप भी चाहते हो कि हम मैथ में ना भूले, रीडिंग ना भूले, इंग्लिश नहीं भूले, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है आपको रिवीजन। ठीक है, मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो रिवीजन आपको करनी है, चाहे आप मैथ का करो चाहे आप इंग्लिश का करो। सेम कंडीशन अगर आप बात करें, जैसे अगर आप मैथ में कर रहे हो तो उसी प्रकार से आपको करनी है जिस प्रकार से मैंने बताया कि अगर आप क्लास कर रहे हो, क्लास नंबर 2, अगर क्लास नंबर 1 को आपने कर लिया कल, तो उसको रिवीजन आपको जरूर करनी है। ठीक है, और मैं तो बोलूंगा कि आप मंडे टू फ्राइडे का क्लास करो, जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे का क्लास करो। जिसका सैटरडे का ऑफलाइन में वो सैटरडे तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे तक आपको ऑनलाइन क्लास चलती है तो ऑनलाइन आप करना। ठीक है, 2 दिन आपको क्लास नहीं करना है दोस्त। 2 दिन में आपने जितना 4-5 दिनों में पढ़ा है, ठीक है,
उसको आपको रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तो एक बात याद रखना भाई, गारंटी मैं बोलता हूं कि आप कोई भी चीजों को नहीं भूलोगे और आपका माइंड में हमेशा फिट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, सेम कंडीशन इंग्लिश की और अगर हम बढ़ते हैं तो इंग्लिश में सेम कंडीशन होता है। जैसे आप बोलते हो कि सेनो याद नहीं होता है, एंटो नहीं याद होता है, भाई कैसा नहीं याद होगा। सेनो की अगर बात करें तो आप पैसे याद करोगे, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे याद करोगे भाई, तो जिंदगी में कभी भी सेनो एंटो याद करने का भी सपना छोड़ दो। ठीक है, उसको जब तक तुम अपने गांव या विलेज, अपने देसी लैंग्वेज से जब तक रिलेट नहीं करोगे भाई, तब तक वो साइनो एंटो कैसे कवर हो पाएगा। ठीक है, रटने वाली बीमारी छोड़ दो भाई, क्योंकि अब का एग्जाम है ना कि रट कर आप काम नहीं चला सकते हो। ठीक है, आपके पास थोड़ा अगर समझने की क्षमता है तभी आप एग्जाम को इजी तरीका से क्रैक कर सकते हो दोस्त। ठीक है, तो आपको क्या करनी है कि अगर आप सेनो एंटो एडियम जो भी आप याद करते हो तो उसको अपने लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी समझो कि ऐसा लैंग्वेज तोड़ दो। जैसे मैं कहा कि सपोज एक मान लो कि एक हम ले लेते हैं मोदीकम। ठीक है, तो मोदीकम, अच्छा मोदीकम मतलब मोदी जी से आप रिलेट कर दो, मोदीकम। ठीक है, उस प्रकार से आप एक दूसरे से रिलेट करो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अगर रिलेट करोगे अपने लैंग्वेज में, अपने गांव के लैंग्वेज में, अपने भाइयों के लैंग्वेज, अपने देसी लैंग्वेज में, जो भी अपने विलेज के लैंग्वेज है उसको याद करोगे तो भाई वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है दोस्त, तो यही प्रकार से मेरे दोस्त करना है इंग्लिश में सेम कंडीशन। और रूल जो आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं अभी देखो रूल अपने रिवीजन कर रहा था, मैं सोचा कि वीडियो बनाना जरूरी है। देखो मेरे खुद का इंग्लिश का नोट्स है जो कि शॉर्ट नोट्स आप बोल सकते हो। देखो मेरे दोस्त, देख रहे हो, ये मेरा पूरा बना रखा है, मैं आपको वीडियो में पूरा दिखा दूंगा दोस्त। देखो ये इंग्लिश का इस प्रकार से आपका हर एक इंग्लिश का आपका नोट्स होना चाहिए। देखो देख लो, तो हर एक चीजों को मैं यहाँ पे बना रखा है। देखो हर एक चीजों को मैं यहाँ पे बना रखा है, हाइलाइटर से इसको भी हाईलाइट कर रखा है। देखो दोस्त सब कुछ, तो इसी प्रकार से आपको इंग्लिश का नोट्स है ना, मैं कैसे रूल को नहीं भूलता हूँ, सबसे मेन मेरा बात यही होता है ना कि मैं रिवीजन ज्यादा करता हूँ। ठीक है, क्लास कम करें तो कम करें, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन मैक्सिमम रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है भाई। अगर आपने 2 दिन का क्लास किया और आपने 4 दिन रिवीजन कर लिया, सपोज मानो आपने 2 दिन का क्लास किया, ठीक है, मानो कि हम 3 दिन का क्लास किए, ठीक है, और वही क्लास को आपने 5 दिन तक अगर रिवीजन कर लिया, वही क्वेश्चन को 5 दिन तक आपने रिवीजन कर लिया, तो समझो यार कोई ऐसा है नहीं कि आप भूल जाओगे उस चीजों को। ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, डेफिनेटली आप एक बार करके तो देखो मेरे दोस्त। ठीक है, गारंटी मैं श्योर बोलता हूं कि इस वीडियो को आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा भाई, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद ही मिल पाएगा कि आपको ऐसा चीजों को बारे में बता पाए। ठीक है, कि आप भूल जाते हो तो कैसे उसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा यही बात है मेरे दोस्त। ठीक है, कि आप क्लास कम करो। ठीक है, क्लास आप करो 3 ही दिन 4 दिन करो, ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन जो है ना वो सबसे ज्यादा करना है। ठीक है, और रिवीजन करना है आपको माइंड लगाकर ही करना है। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन रट लिए, पकड़ कर उसको बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सेम कंडीशन इंग्लिश में भी यही करना है, रूल को रिवीजन करना है। सेनो एंटो में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, मैं वीडियो बना दिया हूं, अपने गांव के लैंग्वेज से, अपने विलेज के लैंग्वेज से, जैसे भी हो उसको एक दूसरे आदमियों से रिलेट कर दो कि अच्छा इस आदमी को हम ऐसे एग्जाम्पल बना देंगे सेनो तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से आपको करते हुए चलनी है धीरे धीरे। सेम कंडीशन अगर आते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग तो ज्यादा कुछ है भी नहीं भाई। रीजनिंग आप चाहोगे तो प्रैक्टिस से कर सकते हो, अगर क्लास की हो तो सबसे बेटर, और नहीं की हो तो आप प्रैक्टिस से भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग को भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। रिवीजन आप ज्यादा करना, प्रैक्टिस आप ज्यादा करना रीजनिंग। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रीजनिंग करोगे, समझो कि आपके लिए उतना रीजनिंग धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। सेम कंडीशन अगर हम आते हैं जीके जीएस में, तो जीके जीएस जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, आप याद नहीं कर पाते हो, उसको एक समझो ना एक ट्रिकली बेस्ड पर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कैसे ट्रिक बेस्ड पर बनाते हैं क्वेश्चन। मैं अपनी अभी मेरे पास यहाँ पे नोट्स नहीं है भाई। ठीक है, मैं लाइब्रेरी में सारा नोट्स को छोड़ दिया हूँ, तो अभी नोट्स मेरे पास सिर्फ इंग्लिश का है, क्योंकि इंग्लिश का मैं लेकर आता हूँ। इंग्लिश मैं मॉर्निंग में यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद मैं 9 बजे लाइब्रेरी चला जाता हूँ। तो इंग्लिश के लिए तो सारा कुछ हमने यहाँ पे बता दिया। जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस आप सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना, जो भी टीचर से कर रहे हो पहले बेसिक क्लियर करो। ठीक है, और इस पे एक वीडियो भी पड़ी हुई है, वो देख लेना आप जाके। ठीक है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है जीके जीएस के रिगार्डिंग, तो मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि इस प्रकार से आपको नोट्स बनाते हुए चलनी है, लिखते हुए चलनी है, हाइलाइटर का यूज करते हुए चलनी है। हाइलाइटर है तो हाइलाइटर का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है।
और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा भाई, ऐसा समय आएगा जब आप तुम रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे ना, रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे अब पूरा अच्छे से, तो आप समझो कि कभी कोई भी क्वेश्चन को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, कोई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि भाई वो टॉप कर गया यार, उसको कैसे इतना क्वेश्चन है, शशि का लेवल इतना बड़ा है, कैसे वो क्वेश्चन को याद कर पाता है, कैसे रख पाता है। भाई उसकी एक ही चीज है ना, वो रिवीजन ज्यादा करता है। ठीक है, रिवीजन इतना कर लिया, इतना कर लिया रिवीजन उस चीजों में, समझो कि उसकी, समझो कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो फटाक से वो बना देगा, क्योंकि उस चीजों पे, उस क्वेश्चन पे उसके बहुत रिवीजन है भाई, 3 बार 4 बार करके बनाया है, तभी ना वो क्वेश्चन को बना पाता है। ठीक है, तो आप भी एक बार अब करके देखना। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, समय से आप मत भागना कि यार समय भी लग रहा है, यार मेरे पास समय भी नहीं। ऐसा अगर करोगे भाई तो एसएससी बनने का, एसएससी निकालने का या सीएचएसएल या एमटीएस निकालने का सपना छोड़ दो मेरे दोस्त। समय देना पड़ेगा, समय दोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि 6 से 7 महीने अगर आप रिवीजन में डाल देते हो कोई भी चीजों को, तो समझो कि आपके लिए वो बेस्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, तो यही प्रकार से मैं सोचा कि एक रिवीजन के लिए, आप लोग कहते हो मैं भूल जाता हूं, भूल कैसे जाओगे भाई, रिवीजन आपको करना है। रिवीजन जितना ज्यादा हो उतना आप करो, सबसे बेटर होगा। नहीं भूलने की बीमारी यही होती है कि रिवीजन करते हैं, आपसे आप लोग बोलते हैं कि कोई लड़का तेज है, वो तेज नहीं है भाई, आप भी तेज हो। ठीक है, वो क्या है कि उस चीजों पर रिवीजन कर रहा है, आप क्या हो, उस चीजों पर रिवीजन नहीं कर रहे हो, बस फर्क इतना ही होता है। ठीक है, रिवीजन करो, आपको भी एक लड़के ने बोलेगा कि यार उस लड़के ने तो सब कुछ बना लेता है यार, मैथ बना लेता है, रीजनिंग बना लेता है, पता नहीं कैसे बना लेता है, वो लड़के बोले तुम्हें तब ठीक लगे। ठीक है, जब तुम अच्छे निकलो ना, वो बोले ना, तब तुम्हें लगे कि हाँ यार अब मुझे कुछ अलग फील हो रहा है, मैं बना पा रहा हूं सब चीजों को। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते हैं, चलनी है, और जो मैं बता दिया उसी को आप पालन करो भाई। थोड़ा समय लगेगा, समय से मत भागना, रिवीजन करो सबसे ज्यादा, मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्टर होगा। आर गुने आर गुने आर, वो बोलता है ना, आर गुने आर बराबर आर, यानी रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट। एक चीज सुने हो ना, कोई एक लोग मेरे को बताया है कि जब मैं क्लास करता था इंग्लिश का ना, तो मुझे बताया कि रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट, आर गुने आर गुने आर गुने आर बराबर आर, रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट। ये पूरा श्योर है, 100% ट्रूथ है। ठीक है, इसको हर एक टॉपर ने, हर एक सीजीएल टॉपर जो भी करते हैं, एमटीएस टॉपर, सीएचएसएल टॉपर, हर एक टॉपर का यही बात कहना होता है कि रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट, यानी कि रिवीजन जितना ज्यादा आप करो, जितना आप उसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो उस क्वेश्चन को, आपके लिए उतना बेस्ट होगा। ठीक है दोस्त, तो यही प्रकार से आपको करते हुए चलने। आगे कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपका भाई, समझो कि आपका भाई आपके साथ है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे भाई। चाहे एमटीएस की तैयारी करो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी करो, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। जहां भी प्रॉब्लम होगा मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच।